मैं नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई है आज का मुद्दा लेकर। एक आदमी के जान की कीमत कितनी हो सकती है? 1500 रुपया, 2000 रुपया, कितना? अब आप सोचेंगे कि भाई हम किसी आदमी के जान का कीमत कैसे लगा सकते हैं। बिल्कुल, हम जानते हैं, आज अखबार में जब पढ़े तो हम भी शौक रह गए कि क्या एक आदमी के जान का कीमत मात्र 1500 रुपया हो सकता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? मुंगेर में एक आदमी ने जो एक तरह से कहा जाए ना कि टेंट वगैरह भाड़े पे लगाता था, कुर्सी टेबल भाड़े पे लगाता था, उसका 1500 रुपया भाड़ा था, बाकी था किसी के पास, और वो मांगने का प्रयास करने लगा। जब बार बार उधारी नहीं चुकाया गया तो उस आदमी के पास पहुंचा और उसे जो है वो अपना पैसा मांगने लगा, बकाया पैसा जो है मांगने लगा। उस आदमी ने क्या किया कि उसको इतना पीटा टेंट वाले को कि उसकी मौत हो गई। इसके पहले आपको याद होगा कि एक बार सीतामढ़ी में एक ट्रक पलट गया था जिसमें मछली लदा हुआ था और लोग मछली लूटते रह गए, लेकिन उस बच्चे को किसी ने नहीं बचाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल इस तरह की घटनाएं जो है वो आम हो गई है कि घटना घट जाती है, आदमी वहीं पे पड़ा रहता है, लेकिन लोग वीडियो बनाते रह जाते हैं, लोग उसको देखते रह जाते हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। इसका कारण क्या है, उसका प्रभाव कितना दूर तक पड़ रहा है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। जरा शुरुआत करते हैं। भैया कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक समय था जब आदमी को अपने दुख सुख से ज्यादा जो है वो पड़ोस में क्या चल रहा है, पड़ोसी जो है वो हमारा भाई जो है वो कितना दुखी है, वो कितना सुखी है, ये बहुत मायने रखता था। अभी के समय में अपने आदमी का भी कोई परवाह नहीं है, रास्ते चलते आदमी की तो बहुत दूर की बात है। होता है, अभी सब लोग अपने अपने व्यस्त हो गए हैं, कुछ स्वार्थ में लोग पड़ने लगे हैं, लेकिन अभी भी ये सब चीज, अगर ग्रामीण एरिया में जाइएगा तो अभी भी ये सब चीज देखने को मिलेगा। अपनापन है, शहर में कम मिलता है लेकिन गांव में ज्यादा मिलता है। गांव में मिलता है, बस रहा है अभी। ये बात तो सही है कि क्योंकि गांव में अभी भी लोग एक दूसरे को जानते हैं, ज्यादा पहचानते हैं, एक अपनापन की भावना है। इसीलिए अभी हम एक सेमी अर्बन इलाके में है जो शहरी भी है और थोड़ा सा ग्रामीण भी है। इसलिए चूंकि हम इस टॉपिक पे हमने जब भी विषय पे बातचीत की है तो शहरी इलाके में बातचीत की है, इसलिए आज हमने चुना है कि हम एक ऐसे इलाके में जाएंगे जहाँ पे ग्रामीण भी थोड़ा प्रभाव हो और थोड़ा शहरी प्रभाव भी हो। भैया, मेरा एक ये कहना है, हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं वो आप बताइएगा, कि आजकल लोग बहुत कठोर हो गए हैं। इसका कठोर होने का बहुत सारे रीजन है। हम लोग इससे पहले कि खेल कूद के माध्यम से या लोगों के माध्यम से डायरेक्ट जुड़ते थे। आजकल जो सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के दौर में हम लोग हिल चुके हैं, उसमें एआई के दुनिया में भी आ चुके हैं, प्रवेश कर चुके हैं, तो इससे लोगों का कनेक्टिविटी खत्म हो चुका, अमानता खत्म हो चुका, अपनापत खत्म हो चुका। पहले हम लोग लड़ते थे भी, छुआछूत खेलते थे या हरियर छू खेलते थे, कुछ भी, तो हम लोग मनावता था उसमें। कीर्तन भजन शाम के शाम होता था, शहरी इलाका हो या टाउन इलाका या ग्रामीण इलाका। अब वो चीज खत्म हो गया। रील है, जो रील देखता है, मोबाइल देखता है, इतने कॉन्टेक्ट है सबको। इसके कारण है कि लोग एक दूसरे से दूरियां होते जा रही है। एक चीज ये भी देखते हैं भैया, जो आपने रील का बात किया, सोशल मीडिया का बात किया, एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया पर ये तो आपको पता चलता है कि फलाना आदमी आज कहाँ घूमने गया है, फलाना आदमी सवेरे आज कहाँ का फोटो डाला है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता है कि फलाने आदमी के जीवन में सुख दुख क्या चल रहा है, और शायद हम लोग उतना मतलब भी नहीं रखते हैं। जी, इसका एक रीजन है कि लोग दिखावा में है। लोग अपना जो दुख है शेयर करता है कि भाई फोटो, स्माइल वाली फोटो दिखा रहा है, सिर्फ दुनिया के नजर में है कि हम सुख हैं, अंदर क्या है जो उसी को वही जान रहा है, वो अपना पीड़ा। अच्छा भैया, ये बताइए कि ये जो हम लाइन अभी बोले कि आजकल लोग कठोर हो गए हैं, एक दूसरे का मदद करना तो दूर है। अभी देखिए कि मुंगेर में जो घटना घटा कि 1500 रुपया के लिए वो आदमी का जान ले लिया गया। अब बचाइए, बेचारा टेंट टूट चलाता होगा, कितना ही बड़ा पैसा वाला होगा, उसकी पत्नी के सामने ये घटना घट गई, तो लोगों के मतलब दिल से भावना एकदम खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है, सभी लोग उस तरह के नहीं हैं, लेकिन परसेंटेज ऐसे भी लोग हैं जो माने कुछ चंद सिगरेट के लिए, पान के लिए, गुटखा के लिए लोगों की हत्या कर रहे हैं। पटना में भी सुने हैं घटनाएं। यही तो आश्चर्य होता है कि इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए कैसे किसी का कोई हत्या करने पर, या फिर कहा जाए ना कि लोग जो है उसको मारने पर उतारू हो जाते हैं। आजकल के समय में जो अत्याधुनिकता इतना बढ़ गया है कि लोग तंगी के हालात में रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, और डिप्रेशन के कारण जो है ना चंद रुपयों के लिए किसी का जान लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। एक तो इनका भी सच्चाई है, इन्होंने भी जो बात बोला वो बिल्कुल सच है। और एक चीज आजकल हम ये भी देखते हैं कि पहले के समय में लोगों को ये परवाह रहता था कि रास्ते पर वो आदमी क्यों ऐसे बैठा हुआ है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। लेकिन अभी के समय में अगर आदमी कोई गिरा रहेगा, वो इसका एक्सीडेंट हो गया,
तो 4 लोग खड़ा होकर वीडियो, अभी एक घटना घटी है जहां पर एक बच्चा जो है वो एक्सीडेंट उसका हो गया था और लोग वीडियो बनाते रह गए, लेकिन उसको किसी ने अस्पताल सही समय पर नहीं पहुंचाया। डॉक्टर ने बोला भी कि अगर इनको सही समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाता तो इनका जिंदगी हम लोग बचा लेते, लेकिन बहुत देर हो गया है। तो ऐसा भी होता है कि आप गिरे रहिए, आप पड़े रहिए, लेकिन कोई आपको उठाने वाला नहीं आएगा, 4 हुआ के वीडियो बना के चला जाएगा। बस ये वायरल होने के लिए लोग कुछ भी कर सकता है, यही दुनिया है। कुछ लोग डरता भी है कि कहीं हम जाएंगे कहने के लिए तो कहीं हम ही फंस जाएं, इसलिए नहीं कर पाता कितना लोग। अच्छा, अभी भैया ने जो कहा कि शहरी क्षेत्र में ये सब चीज ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग जो है एक दूसरा का मदद करता है, एक दूसरे के सुख दुख में जो है वो साथ देता है, ये बात सच है कि झूठ है? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आज भी गांव में मानवता है, लेकिन शहर से मानवता भले धीरे धीरे कम हो गई है, लेकिन गांव में अभी भी मानवता है कि एक दूसरे को मदद के लिए आगे आते हैं जरूर। और ये ऐसा एक्सीडेंट वाला मामला जो आप बता रहे हैं, तो एक्सीडेंट वाला मामला में लोग ये चाहते हैं कि हम अगर मदद करते हैं तो भाई पुलिस तरह तरह के उससे सवाल करती है कि आप क्यों लाए, कैसे लाए, बहुत तरह के टॉर्चर करती है। इसीलिए लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अब रील बनाने में ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो सरकार ने लेकिन नियम भी बना दिया है कि अब अगर आप किसी की मदद करिएगा तो आपको और सराहना ही मिलेगा, आपको और जो है वो मतलब एक तरह से कहा जाएगा कि प्रेज ही मिलेगा, आपको जो है किसी तरह से तंग नहीं किया जाएगा। तो ठीक है, लेकिन ये जागरूकता पहले फैलाने की आवश्यकता है। गांव गांव जाकर पहले जागरूकता फैलाइए, तब जाके आदमी लोगों का ध्यान इस पर जाएगा। बहुत सा गांव में अभी तक कि पेपर भी नहीं पढ़ता होगा, बहुत सा के मोबाइल नहीं है, तो उसको क्या पता। मान लिया कि कोई एक्सीडेंट हुआ, उसको जानकारी नहीं, वो रास्ता से जा रहा है तो पहले ही भाग जाता है। इसीलिए पहले तो जागरूकता जरूरी है कि आप पूरा जागरूकता फैलाइए। हम लोग आम आदमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी तो अलग बात है, जनप्रतिनिधि भी आजकल जो है उतने ही संवेदनहीन हो गए। तो हम मेरा ये कहना है कि आजकल जिस तरह की खबरें हम पढ़ते हैं कि जरा सी बात के लिए लोग जो है किसी की जान ले रहे हैं, किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, क्या आजकल लोग जो है वो पहले की अपेक्षा कठोर हो गए हैं? हम पहले की अपेक्षा तो कठोर हो गए मैडम, और सहनशीलता लगता है खत्म हो गई है। लोग थोड़ी सी बातों में बिचक जा रहे हैं, थोड़ी सी बातों में दंगा फसाद कर दे रहे हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों आजकल लोगों के मन में इस तरह की चीजें आ रही हैं? ये तो जागरूकता की जरूरत है। क्यों हो जा रहा है ऐसा, तो युवा एक एक्शन लेता है, जैसे कि लग रहा है कि देश में कुछ है ही नहीं। सब प्रशासन का लगता है जो पहला भय था वो अब नहीं है, इसलिए प्रशासनिक भय बहुत जरूरी है और इसमें कड़ा एक्शन लेने की सरकार की जरूरत है मैडम। अच्छा, अभी देखिए कि प्रशासन की बात, सारा जो ठिकरा है वो ना हम अपने पे फोड़ सकते हैं ना प्रशासन पे फोड़ सकते हैं, दोनों चीजें हैं। एक जो बात हमें ये समझ में आती है कि अभी के समय में किसी की मदद करना क्या इतना मुश्किल हो गया है, किसी से मदद लेना क्या इतना मुश्किल हो गया है? इतना मुश्किल नहीं था कि कोई जो है वो आदमी रास्ते पर पड़ा रहे, उसको देखने वाला कोई नहीं मिले। कोई जो है वो 200 रुपया के वसूली के लिए 500 रुपया के कई बार तो हम लोग देखते हैं कि दुकान पर गुटखा के लिए मार हो जाता है। देखिए, इसका जो मुख्य कारण है ना वो प्रशासन ही है। क्योंकि मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन किया कि जो गिरा पड़ा हुआ रहता है तो उसको क्यों नहीं उठा कर ले जाता है। ठीक है, उठाकर वो क्यों ले जाएगा? अगर ले जाता है ठीक है तो प्रशासन से ही ये सुनने को मिलता है ना कि तुम्ही को सबसे ज्यादा जरूरी था, तेरा रिश्तेदार लगता था। ऐसा है, इस कारण लोग अब आगे नहीं आ रहे हैं मदद करने के लिए। मेन कारण है प्रशासन। अभी गृह मंत्रालय अभी इनको मिला हुआ है, सम्राट चौधरी जी को। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत सुधार लाए हैं, वो अच्छा बात है और सुधार लाना भी चाहिए। तो ये प्रशासन को सख्त आदेश देना चाहिए उनको कि देखिए कि मतलब कोई एक्सीडेंट वाला जो होता है हॉस्पिटल वगैरह लेकर आता है, ठीक है, तो उसको आप ये मत क्वेश्चन कीजिए ना भाई कि तुम क्यों लेकर आए, तुम्हारा क्या लगता था। इस कारण से लोग आगे नहीं आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, अब एक बात बताते हैं, बिल्कुल सही बात है कि जो हॉस्पिटल लेके आ रहा है उसको टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, उतना नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज ये भी है कि जो पहला, एक तरह से कहा जाता है ना कि पहला उस घटना का प्रत्यक्षदर्शी वही होता है जो उसको लेके आता है। तो जितनी जानकारी चाहिए कि आपको कहाँ मिला, किस हालत में मिला, इसके पास कोई था तो नहीं, इसके साथ बाइक था या ये जानकारी तो जो लेके आया वही दे सकता है ना। अगर इसको अच्छे तरीके उतना से जानकारी वो दे देता है, ठीक है, उसके बावजूद भी उससे पूछा जाता है कि इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम क्या कर रहा था वहाँ पर, तुम वहाँ पर क्यों गया, तुम्हारा घर कहाँ, ये सब
अगर मतलब होता है ना, मतलब बेतुका क्वेश्चन ये प्रशासन के द्वारा पूछा जाता है। हाँ, ये चीज है कि थोड़ा प्रशासन का भी डर रहता है। लेकिन चलिए, हमने ये तो मान लिया भैया कि एक्सीडेंट होता है तो उसमें प्रशासन का डर रहता है कि प्रशासन हमको पूछताछ करेगा तो हमको टॉर्चर करेगा। लेकिन ये जो हम लोग देखते हैं कि 1500 रुपया के लिए किसी का जान ले लिया, तो ट्रक पलट गया और मछली लोग लूटते रह गया, बच्चा को नहीं बचाया, ये प्रशासन के डर से करता है। बिल्कुल, ये जो घटना है ये अमानवीय है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक एक्सीडेंट की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राय ऐसा नहीं देखा जाता है। 99% लोग हम लोग जो है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल प्राथमिक उपचार केंद्र के लिए भेजते हैं और उसकी जहाँ तक कोशिश करते हैं जान बचे, और उसको माने अगर जो हायर ये चिकित्सा की जरूरत है तो हम लोग PMCH तक भी भिजवाने का। पहले एक चीज ये भी देखा जाता था भैया कि पहले रेयर केस में जो है वो पुलिस आती थी या कहीं जो है वो कोर्ट उठ जाना पड़ता था। पहले तो 10 गो बूढ़ा बुजुर्ग रहते थे, कोई परेशानी आया, कोई तकलीफ आया, घर ही में हल कर देते थे। चाहे पंचायत लेवल पर भी, पंचायत भी बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। अभी के समय में कोई किसी का बात एक तो सुनता भी नहीं है, और दूसरा ये कि सोचता है कौन इसका मदद करने जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो रुपये वाले लोग हैं ना, वो सेल्फिश इंसान हो गए, वो गरीब आदमी को चाहते नहीं है। सबसे बड़ी बात है, समझे ना, सेल्फिश इंसान उसी को कहते हैं जो अपने आप से मतलब रखता है। जो समाज को मतलब रखता है ना, वो हर तरह से, हर कहीं भी किसी को अगर खाने का नहीं है ना, उसको 2 रुपया दे सकता है। बाकी सेल्फिश इंसान हो गया है आज के जमाना में बड़े लोग, समझे ना, क्या भाई तो उसको रुपया का कमाना, समझे ना। गरीब इंसान तो भाई हर एक तरह से किसी को चाहता तो गरीब को गरीब ही मदद करता है। रुपया वाले तो कभी इंसान। लेकिन एक बात बताइए भैया, मान ले जाए कि कोई रोड पे गिरा हुआ है या कोई किसी परेशानी में है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये पैसे वाला है कि अमीर है कि गरीब है? उसके मदद करने से पहले हम ये देखेंगे क्या कि वो पैसे वाला है कि नहीं है? पहले तो हमारा प्राथमिकता ये होना चाहिए कि उसका हम हाल चाल पूछें। तो हाल चाल पूछने के लिए तो ऐसा तो अक्सर लोग रहता ही है। किसी को अगर अभी तत्काल में अभी मैटर हुआ है कि मैंने शादीशुदा था, अब पत्नी कह रहा था कि हम नहीं रहेंगे, तो हम लोग गए पूछे कि क्या है, तो बोला, बच्चा बोला कि नहीं हम पापा के साथ रहेंगे। तो पूछने के लिए तो गया ही। अब ऐसा इंसान होगा जो अपना दिल से, जो दिल का जो कट्टर होगा वही नहीं पूछेगा। हालांकि एक ये भी चीज है कि अभी अगर किसी के पारिवारिक मैटर में किसी को मदद करने जाइएगा भी तो उनको भी खराब लग जाता है। ये भी एक चीज आजकल देखने को मिला है। जरूर। सब इतना ना एक दूसरे से अलग हो गया है कि कोई किसी का मदद जो है उस तरह से लेना भी नहीं। शॉर्टकट में यही कहते हैं कि सेल्फिश इंसान हो गया है आज का जमाना, सेल्फिश इंसान। अच्छा, ये बताइए कि आपके आसपास कभी ऐसा हुआ है कि कोई आप या फिर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ कि कोई ऐसी घटना घटी हो, उसकी मदद की जरूरत पड़ी हो और उसकी मदद किसी ने नहीं की हो? ना, हम सब तो करते हैं, मदद करते हैं जी। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि किसी की मदद की जरूरत हो और आपकी मदद किसी ने नहीं की हो? बहुत अच्छा होता है। होता है? हाँ, होता है। क्यों आजकल ऐसा होता है भैया कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि कोई ट्रक पलट गया, अभी सीतामढ़ी में सुने थे ट्रक पलट गया, लोग मछली लूटते रह गया लेकिन कोई बचाया नहीं। या अभी आपके बगल में हाईवे है, देखते हैं कि कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है, वो आदमी को अगर सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए तो उसको बचाया जा सकता है, लेकिन कोई बचाता नहीं है। अभी देखिए मुंगेर की कल की घटना है कि 1500 रुपया आदमी एक अपना बकाया लेने गया और उसके लिए उसको मार दिया गया। तो ये सब घटना अभी खूब हो रहा है। हाँ, हो रहा है पूरा। इस सरकार में कारण क्या है भैया? इस सरकार में हो रहा है। इसका कारण क्या है? क्या है इसका कारण क्या है? पहले लोग क्यों एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं? डरता है। डरता है। हाँ? मदद करने में कैसा? हाँ, पुलिस प्रशासन से डरता। अगर आपको अभी प्यास लगा हुआ है जी, एक गिलास हम पानी आपको दे देंगे तो हमको पुलिस पकड़ लेगी? हाँ हाँ, पता ले दे। हाँ हाँ हाँ। क्यों पकड़ लेगी? यहाँ चलिए अभी। हाँ। अभी चलिए, आवे तो पुलिस मारेगा, 4 डंडा हम भाग जाएंगे। कि पुलिस हाँ, किसी को पानी पिला देंगे तो पुलिस हाँ पकड़ लेगी? हाँ, पुलिस पता ले दे। ये तो भैया इलॉजिकल बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी हो ऐसा जाएगा होता किसी का मदद हम है। कर रहे हैं ऐसा हम होता पुलिस है, पकड़ लेगा। ऐसा होता है कि आजकल लोग बहुत कठोर हो गए हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते हैं। हाँ, इसका अर्थ है कि सही बात है, सही बात तो है। क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन अपनापन खत्म हो रहा है, सबसे लगाव खत्म हो रहा है। एक दूसरे को कोई देखना नहीं चाहता, मदद करना नहीं चाहता। अच्छा, मान लिया जाए कि फलाना आदमी हमारे कुछ नहीं लगते हैं तो हम उनका मदद नहीं किए, क्या नाते रिश्तेदारी में अड़ोस पड़ोस में ये सब चीज बचा है अभी? अभी है, गांव में है, शहर में लेकिन नहीं है। गांव में है, शहर में कुछ नहीं है ये सब। गांव के लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन वहाँ भी अब बहुत संख्या इसका कम रहा। गाँव के लोग की बात कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का झगड़ा गाँव में होता है। ना भाई एक दूसरे का ना, गांव में नहीं अभी वो सब बात है, शहर में ज्यादा है। डेटा देखते हैं उसमें गाँव का ही ज्यादा मामला रहता है। ना,
गांव ठीक है अभी ना, गांव में ठीक शहर का भी जाके लफड़ा कर देता है। हाँ गांव ठीक है, गांव ठीक है अभी। गांव ठीक है। हाँ गांव ठीक देखिए है। वैसे भी कहा जाता है भारत माता ग्राम वासनी, मतलब भारत माता का जो असली स्वरूप है वो गांव में मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आपको कहीं की सभ्यता देखनी है, कहीं की संस्कृति देखनी है, तो आपको गांव की तरफ जाना चाहिए। अगर गांव में ये संस्कार बचा हुआ है तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन वही बात है कि जब तक ये संकेत और जब तक ये विश्वास जो है वो चारों तरफ नहीं रहेगा, तब तक ये बड़ा मुश्किल है ये बचा पाना, इस संस्कृति को बचा पाना। एक इंसान के अंदर जो इंसानियत का एक भावना था कि पहले लोग दूसरे का दुख देख के दुखी होता था, पहले था। अभी चोट लगेगा तो वीडियो बना के चल जाएगा। हाँ अभी नहीं है, पहले था। अगर हमारे अगल बगल में किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का ये हुआ, तो हम लोग एक दूसरे का साथ दे देते हैं। मगर अभी वैसा बात नहीं है, आप अपना देखिए, हम अपना देखते हैं। तो क्यों आखिर ऐसा भावना लोगों में आ गया है? ये आजकल की भावना जो है, ये सरकार की भावना है, ये हमारी भावना। हमारे यहाँ कोई भी नहीं था, हमारे यहाँ न कोई जात न पात, हम एक इंसान का एक भाई है, एक भाई है। सरकार अगर हमको आके कहेगा कि फलाना की मदद करिए तभी हम मदद करेंगे, ऐसे मदद नहीं करेंगे। ऐसे मदद हम लोग अपने गांव में करते थे, शहर फार में कितना करे, कौन किसको देखता है? बोलिए आप ही देखिए, शहर में देखता है? नहीं देखता है। अब बगल वाला भूखा है, बगल वाला खा रहा है, एक दूसरे को कोई नहीं देखता है। समझ गई? ऐसा होता है कि लोग बगल में अगर कोई भूखा मर जाए उसको देखने वाला कोई नहीं है, बस अपना पेट भर रहा है, अपना पेट भरा जा रहा है। तो एक बात बताइए, ऐसा हम कहीं किताब में अपने पढ़े थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, समाज की परवाह करता है, समाज के बारे में सोचता है। तो आदमी का तो एक ही गुण है कि समाज में रहता है, समाज के बारे में सोचता है। तो जब हम समाज ही के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो फिर आदमी कैसे हुए? आजकल का वो समाज नहीं है, बदलाव पूरा सब चेंज हो चुका है। अगर इस गुण को वापस लाना है समाज में, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हम लोगों को फिर मेहनत करना पड़ेगा, एक दूसरे से बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के दुख दर्द में हम लोग को जाना पड़ेगा। एक तो ये भी लोग आजकल कारण बताते हैं कि आजकल क्या है कि एकल परिवार है। पहले लोग बड़े परिवार में रहते थे, तो बच्चों को बचपन से ये सिखाया जाता था, बांट चुके खाइबा राजा घर जाइबा, है ना? तो लोग बच्चों को शुरुआत से ये आदत रहती थी कि हमको समाज में रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है। तो बच्चे के दिमाग में शुरू से ये भावना बनती थी। अभी अकेले लोग रहते हैं तो शायद इसलिए भी इसका एकदम मेन कारण यही मैडम। पहले लोग समाज में रहते थे, 5 प्रकार के भाई है, उसमें एक भाई घर गड़बड़ है, 4 भाई ठीक है या 3 भाई ठीक है, तो समझा बुझाकर माता पिता ठीक करते। लेकिन आज तो मानसिकता हो गई है कि एकल, जैसे वो एकल, तो एकल परिवार में कोई बोलने वाला नहीं होता है। जो हम निर्णय मैंने लिया वो निर्णय सही है या गलत हो, और उसी निर्णय को लोग लागू कर रहे हैं। अच्छा, अभी बच्चे को बचपन से खाना सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, चलना सिखाया जाता है। क्या बच्चे को घर में ये सिखाया जाता है कि बेटा जब बाहर जाना, किसी को तुम्हारे मदद की जरूरत पड़े तो उसका मदद भी करना, ऐसा सिखाते हैं लोग बच्चे को? सिखाते हैं लेकिन लोग पालन नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एकल परिवार जो है सबसे बड़ा कारण है। तो फलना के हो गया तो हमको क्या लेना देना है, ऐसी बात मत नहीं है। अच्छा एक बात बताइए भैया, मान लिया जाए कि आप रास्ते पर पड़े हुए, हम आपका मदद नहीं किए, ठीक है? कहा जाता है कि कर्म घूम फिर के आता है। अब हम भगवान को तो नहीं देखे हैं, है ना? हम जो है गरुड़ पुराण तो नहीं देखे हैं कि कौन लिखा, सच लिखा कि झूठ लिखा। लेकिन इतना तो जानते हैं ना कि सही बात है कि अगर हम किसी का मदद करते हैं तो भाई घूम फिर के जरूर वो मदद हम तक पहुंचेगी। निश्चित। जैसे आज हम किसी को गिरा हुआ अगर छोड़ देते हैं तो कल हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा कोई अपना गिरा हुआ रहेगा तो उसको कोई उठाने आएगा? एकदम बिल्कुल सही है कि नहीं? जब हम करेंगे, ये कहा गया है कि अगर जो आप मदद करते हैं तो निश्चित किसी न किसी मोड़ चौराहे पर आपको मदद मिलेगा ही। बिल्कुल मिलेगा, समझे ना? जहाँ तक ये बात है रोड एक्सीडेंट में जो होता है, सबसे पहले हमें याद है कि बहुत पहले एक बार एक मोटरसाइकिल से जा रहा था, वो गिर गया। मैंने उसको उठवाया, उसके बाद इलाज का, ठंड लग गई थी, हमने किया। तब मैं इसे बोल रहा हूँ भैया एक चीज हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पे कोई गाड़ी पलटा, कोई दिक्कत किसी को हुआ, अगर एक आदमी उसमें से आगे बढ़ेगा तो जरूर उसका साथ देने के लिए 3 आदमी आएंगे। लेकिन कोई आदमी वो पहला आदमी नहीं बनना चाहता है। नहीं। हम क्यों सबसे पहले नहीं, सबसे बड़ी बात है ये तो ग्रामीण परिवेश में आपको देखने को मिलेगा। अगर जो एक उठ गया तो लोग पूरे सब उठ जाते हैं। ये जहाँ तक बात है शहर की बात है, लोग यही कहते दूध हो गया, अब हमको क्या मतलब है। लेकिन ग्रामीण परिवेश में ऐसा नहीं। शहरी क्षेत्र में तो हम देखते हैं भैया कि बगल में कौन रह रहा है उसकी भी जानकारी नहीं हो पाती है।
ग्रामीण क्षेत्र में लोग अभी भी एक दूसरे की मदद करते हैं? जी करते करते हैं। अगर कोई मुसीबत में है, कोई जरूरत में है तो मदद करते हैं एक दूसरे को। और ये सब जो आजकल घटना घट रहा है कि 500 के लिए, 1000 के लिए लोग आपस में लड़ जा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ये घटना घटती है ग्रामीण परिवेश में? क्योंकि कई बार हम खबर देखते हैं उसमें तो गाँव का भी घटना रहता है। कुछ ऐसा मानसिकता के लोग होते हैं जहाँ पर हजार है, बाजार है, दुनिया जहान है, तो कुछ गलत प्रवृत्ति का दिमाग में रहता है कि जो नहीं लड़ना चाहिए उस हिसाब से लड़ जाते हैं। लेकिन वही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये स्वभाव आ कहाँ से रहा है लोगों में, कि हम जो है जरा सा है वो ये हमको पहले 4 गो लिट्टी बचा हुआ है तो 4 गो लिट्टी हम ही को चाहिए, तुम नहीं लेके जाएगा, इस चक्कर में लोग मारामारी कर लेते हैं। तो ये भावना लोगों के अंदर आता कहाँ से है? वो अपना अपना सोच है। सोच है जी, अपना अपना सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि आजकल लोगों का घमंड भी बहुत बढ़ गया है, सोचते हैं कि अरे हमरा सामने ही कैसे लेके चल जाएगा। वो तो पता है ना, अपना अपना सोच रहता है। ये गमछी ओढ़ ले, हम फुल पैंट पहन ले, ये कैसे लेके चल जाएगा, है ना? जी। ये भी लोगों के अंदर भावना रहता है। कैसे चाचा जी? सब ठीक है। ठीक है। अच्छा, आपके समय में हमको लगता है कि समय बहुत अलग हुआ करता था। घर परिवार का लोग मदद करता ही करता था, समाज का भी मदद करता था। समाज का तो पहले होबे करता था। हाँ। अभी के समय में देखते हैं कि आजकल छोटा छोटा बात के लिए लोग लड़ जा रहा है, एक दूसरे का मदद नहीं कर रहा है। ये सब भावना लोगों के अंदर कहाँ से आ रहा है? आप करिएगा तो दूसरा फिर करेगा। हाँ। हम करबे नहीं करेंगे तो हमको कौन करेगा? वही बात है कि लोग चाहते हैं कि हम क्यों करें, फलनामा करेगा। हाले मेरा बेटा का 4 लाइन पर एक्सीडेंट हो गया। हाँ। अब दूसरा कोई तुरंत लेकर चले गया। लेके गया? हाँ। हॉस्पिटल पहुंचाया? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। पहले हम किए थे तो हमरा किया। आप भी पहले ऐसा किए थे? देखिए, हम अभी वही बताने की कोशिश कर रहे थे ना कि हम भगवान को नहीं देखे, हम ये नहीं जानते हैं कि कर्म कितना काम करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन हाँ, इतना हमको जरूर विश्वास है कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो वो मदद आपके पास घूम के जरूर आता है। तो आपने लोगों की मदद की, किसी की मदद की, और आपके बेटे को जरूरत पड़ी तो उनकी भी मदद किसी ने की। हाँ। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग अभी बोले कि जो मदद करके लाता है, हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसको बहुत तंग किया जाता है, पुलिस बहुत तंग करती है, ऐसा? नहीं, कहाँ तंग किया, गाड़ी फिर दे दिया। गाड़ी दे दिया उसका बाप? हाँ। गाड़ी ले गया, गाड़ियों ला के दे दिया हमें। अच्छा, उसमें से कुछ ऐसे भी लोग होंगे, एक तो मदद किया, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो खाली खड़ा होकर तक ताक रहे होंगे। बहुत कम ताक रहा था। अब बाकी अपना उठा के उसको हॉस्पिटल लेकर चल वही गया। बात है ना कि मदद करने वाले मदद करते हैं, और 15 दिन तो होबे किया। 15 ही दिन हुआ है ना। वरना देखिए कितनी अच्छी बात है कि कर्म जो है, बिल्कुल सही बात है। अभी हम बोल रहे थे ना कि अगर आप कुछ अच्छा करते हैं, किसी मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं घूम के जरूर आता है। एक बात बताइए, अभी एक लाइन हम बार बार बोल रहे हैं लोगों से कि आजकल लोग जो है दिल का बहुत कठोर हो गया है, लोग का मदद नहीं करता है, किसी को जरूरत है उसका मदद नहीं करता है, जरा सा कोई बात पे झगड़ा हुआ मारने पीटने पे उतारू हो जाता है। तो भावना लोगों में कहाँ से आ रहा है? ये भावना आ गया, ये सब पार पिया के चक्कर में दारू बंद है, तैयो दारू यहाँ मिल रहा है। हाँ। और वही से पी के अपना सब लड़ाई झगड़ा करता है। तो दारू मिलेगा तभी तो पी के लड़ाई दारू तो करेगा। मिलवे करता है। तो मैंने मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, जिसका विचार खराब है उसका विचार कैसे विचार ठीक हो जाएगा? खराब है तो बिल्कुल कुछ लोग हैं जो विचार खराब है वो भी लड़ जाते हैं। हाँ। अभी आजकल लोग जो है वो युवाओं पे कोई तरह का दिक्कत आता तो युवाओं पे ठिकरापन कि आजकल युवा ऐसे हो गए हैं। लेकिन हमको लगता है कि अगर किसी की मदद करने की भावना या कोई अच्छाई की भावना होती है तो वो किसी युवा या बुजुर्ग पे निर्भर नहीं करती है। हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आजकल आप इस तरह की घटनाएं सोशल मीडिया पर, कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत देखे होंगे जिसमें एक ट्रक पलट गया था, लोग मछली लूटते रह गए, लेकिन उस बच्चे को किसी ने नहीं बचाया। अभी फिर से कल एक मुंगेर में घटना घटी है जिसमें 1500 रुपया के लिए एक टेंट वाले की जान ले ली गई। 1500 रुपया उसका बकाया था, वो मांग रहा था, उसके लिए जान ले ली गई। तो इस तरह की भावना लोगों में कहाँ से पैदा हो रही है? भावना देखिए मैम, जिस तरह से सब कुछ में जो चीज देखिएगा सब चीज का रेट बढ़ रहा है। हाँ। तो किसी में जैसे कि कुछ के लिए चिड़चिड़ापन आ जाता है। हाँ। तो उस प्रकार हो जाता है, जैसे कि अभी हम घरे यहाँ से जाएंगे। हाँ। तो हम पानी से तीत के जाएंगे नली से, तो उसको हमको गोड़ धोना पड़ेगा। हाँ। पानी जैसे कि चापाकल भी जाए वहाँ पर कोई धो रहा है, हट बोलेंगे नहीं हट रहा है, तो अंदर से चीड़ आएगा तो उसको कस के बोलेंगे कि हमको तो घर जाना है। तो इसी प्रकार, और प्लस में हमारे पास वो विकल्प था कि यहाँ का हम विकास करवा सकते हैं। हाँ। लेकिन हम अपना विकल्प कहीं चुनवे नहीं किए। देखिए कि छोटी छोटी ऐसी चीजें लोगों के दिमाग में भरती चली जाती है, कुंठा कहें या गुस्सा कहें या क्रोध कहें, जो भी कहें, लेकिन थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज लोगों के दिमाग में भरते चला जाता है और वो कोई एक गुस्सा बन के निकल जाता है। कहा जाता है ना कि भाई
हमारा बस जहाँ पे नहीं चलता वहीं पर हम सबसे ज्यादा अपना गुस्सा निकालते हैं, तो वही बात है। लेकिन हाँ, इस बात का हम हमेशा से विरोध करते हैं कि कभी भी अगर आपको किसी की मदद करनी पड़े, मदद करने की जरूरत हो, तो आप बिल्कुल पीछे मत हटिए। अभी बाबा सबसे बड़ा उदाहरण है कि इन्होंने किसी की मदद की और वापस वो मदद जो है इनके बेटे के रूप में वापस आई। तो हमें ये भावना जरूर रखनी चाहिए कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो लोग भी हमारी मदद करेंगे। और जैसा कि अभी लोगों ने कुछ अपने जनप्रतिनिधि का भी भाई शिकायत किया, तो बिल्कुल सही बात है कि जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं कि जिनको वोट दिए वो हमारी मदद करेंगे, हमारे क्षेत्र की तस्वीर को बदलेंगे, जब उनके ही अंदर सारी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है तो बाकी लोगों से हम क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। आपके क्या विचार है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रजा दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।